ओम नमः शिवाय। प्रणाम। अगर आपको भविष्य का सितारा बनना है, समझना है कि मुझे आने वाले समय में एक विशेष इंसान बनना है, तो आप अभी से उस क्षेत्र में कुछ मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। चाहे वो बिजनेस का है, तंत्र से संबंधित है या किसी और से संबंधित। अगर आप तंत्र से संबंधित जुड़ना चाहते हैं तो तंत्र में जुड़िएगा, तंत्र में मेहनत कीजिएगा, मंत्र में मेहनत कीजिएगा। जो आप करना चाहते हैं, तंत्र में क्रियाएं होती है जैसे मेडिटेशन वगैरह। मंत्र में किसी शक्ति का मंत्र होता है जिसका आप आह्वान करते हैं, जिसको आप याद करते हैं, जिसको आप जप करते हैं, वो शक्ति आपका साथ देती है। तो आप किसका करना चाहते हो? अगर तंत्र में करते हो तो स्वतंत्र होते हो, आप खुद उसमें खुद का प्रयोग करते हो, खुद की सोल का भी प्रयोग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, यानी अलग अलग तरीके की मेहनत होती है। लेकिन मंत्र में एक अलग सिस्टम होता है। मंत्र में ये होता है कि आप जिस शक्ति के लिए, जिस शक्ति को आह्वान करते हो, जिसको बुलाते हो, जिसका मंत्र जप करते हो, आप समझो उस शक्ति के गुलाम हो। ठीक है, आप उस शक्ति के गुलाम बन के आपको रहना पड़ेगा। उस शक्ति का आपको आह्वान करना पड़ेगा जिस शक्ति को आप चाहते हैं। फिर जब भी आप कोई भी कार्य होंगे तो वो शक्ति आपका साथ देगी, जिसमें आपको कभी कुछ भोग देना पड़ेगा, कभी कोई मंत्र जप करना पड़ेगा, कभी कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए आप किस प्रकार से रास्ता अपनाना चाहते हो, तंत्र से या मंत्र से, ये दोनों समझ के आप अपना सकते हो। बिजनेस लाइन अपने खुद की होती है, वो आप अपने हिसाब से उसमें तंत्र मंत्र के जरिए भी आप सहयोग ले सकते हैं। लेकिन ये है कि इस किसी भी क्षेत्र में जाओ, उस क्षेत्र में आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत इतनी करनी पड़ती है कि जहाँ तक ना पहुँचे तब तक उसमें लगे रहना पड़ता है, वरना सारी मेहनत बेकार जाती है। मान लीजिए आपने 10 दिन कर दी, 11वें दिन छोड़ दी, फिर 20 दिन बाद वापस कर दी, तो आपकी मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपको उसमें हमेशा जुड़ा हुआ रहना पड़ता है। लगातार अगर आप उसमें जुड़े हुए हो तो वो शक्ति है आपका साथ देगी, वो तंत्र है आपका सफल होगा, वो बिजनेस है जो आपका सफल होगा। तो इस प्रकार से आप एक भविष्य का सितारा बन सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप कैसे बनते हैं। ओम नमः शिवाय।